Introduction to amino acids. This is the topic on which I am going to give a lecture. This is from syllabus of CSIR UGC NET Life Sciences for JRF and lecturership. उसके पेपर्स में से यूनिट 1 के बारे में है, which is molecules and their interaction relevant to biology. इस यूनिट में पार्ट बी है composition, structure and function of biomolecules. So we have three major biomolecules, which are carbohydrates, proteins and lipids. उनमें से प्रोटीन जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट अमाइनो एसिड्स. I'm Dr. Sumati Hajela. I'm CSR NET qualified. I have done MSc and PhD in biochemistry, and later on I did my postgraduate diploma in bioinformatics. I have been teaching students of UG and PG for more than 10 years. So this was my introduction, brief introduction. Now I'm going to take up amino acids. So proteins are the polymers of simple units known as amino acids. Amino acids are small organic molecules which polymerize to give a big molecule, and these are proteins. So this is the general structure of amino acids. अब इसमें general structure देख लेते हैं. दिस इज कार्बन, और हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. सो इट्स फर्स्ट वैलेंसी इज फर्स्ट और 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड with hydrogen. Then this C is attached to functional group, and amino acids have 2 functional groups, carboxylic group and amino group. So this carbon is labeled as alpha carbon, and we count or we number from this side. So this is alpha carbon, and इससे आप देख रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, और एक लास्ट जो है वो आर ग्रुप कहते हैं, आर ग्रुप और साइड चेन. अब ये आर ग्रुप क्या होता है, ये जब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा. यहाँ पे खाली H हो सकता है, या CH3 हो सकता है, या कार्बन की एक लंबी एलिफेटिक चेन हो सकती है जिसमें एरोमेटिक रिंग्स भी मिल सकती हैं. सो दिस वेरीज फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अदर. लेकिन ये जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये पार्ट है. यहाँ पे CH, COO और NH3. तो इसको वैसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम ये यहाँ पे आयनाइज दिखाया गया है. दोनों फॉर्म्स, इसके दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं आयनाइज्ड फॉर्म में हैं. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल पीएच पे हम अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं. तो यहाँ से एक डीप्रोटोनेशन हो गया है, प्रोटॉन निकल गया है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन ऐड हो गया है, और इस फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर. और अब हम आगे आर के बारे में पढ़ेंगे और अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे. अब आपने देखा जनरल स्ट्रक्चर में कि ये अमाइनो ग्रुप्स हैं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आर ग्रुप भी है. तो ये सारे अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसी तरीके से उसके क्लासिफिकेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. सो जो वैरायटी है वो क्या है और किस किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेट अस सी दैट. वन वैरायटी इज based on the fact whether or not human beings can synthesize them in the body. And actually
all 20 amino acids are necessary for human health. अमाइनो एसिड्स नेचर में बहुत मिलते हैं, मोर देन 200 और उससे भी ज़्यादा बहुत सारे मिलते हैं, बट जो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं वो केवल 20 है फॉर ह्यूमन बींग्स. और इन बैक्टीरिया कुछ एडिशनल अमाइनो एसिड्स लाइक सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये इन नामों के भी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. प्लांट्स में अलग अलग अमाइनो एसिड्स और भी मिलते हैं, लेकिन सब प्रोटीन नहीं बनाते. 20 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन, और स्पेशली ह्यूमन बींग्स में तो 20, यही 20 जो अभी हम नंबर नेम्स पढ़ेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, तो यही अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं. बैक्टीरिया में 2 और लगते हैं, और अलग से अमाइनो एसिड्स होते हैं प्लांट वर्ल्ड में जो डिफरेंट काम करते हैं, या हमारी बॉडी में भी हैं तो वो डिफरेंट काम करेंगे मगर प्रोटीन नहीं बनाएंगे. तो अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और 20 नंबर में हैं. तो अब हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी अमाइनो एसिड्स को खुद सिंथेसाइज कर पाती है या नहीं. दिस फिनोमेना इज नोन एज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ एनी मॉलिक्यूल. तो डी नोवो सिंथेसिस जिन अमाइनो एसिड्स की हो जाती है उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उनको बना लेती है. तो इनके नाम देख लेते हैं. एस्पार्जीन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, proline, glycine and tyrosine. These are 10 in number which are non-essential and our body can make them. अब असेंशियल की कैटेगरी में वो अमाइनो एसिड्स आते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं सिंथेसाइज कर पाती और हमें अपने फूड में वो लेना पड़ता है, प्लांट वर्ल्ड हमें दे पाता है. सो दीज आर those amino acids. Names are leucine, isoleucine, lysine, threonine, methionine, phenylalanine, valine, tryptophan. तो इनको असेंशियल कहते हैं. ये तो हर हाल में हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, और ये असेंशियल होते हुए भी सेमी असेंशियल होते हैं. कभी कभी कंडीशनली असेंशियल हो जाते हैं कि कोई डिजीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, या बच्चों में मिले अडल्ट में नहीं मिले. तो किसी तरीके से ये अल्टीमेटली असेंशियल होते हैं और इनको हमें अपनी डाइट में लेना पड़ता है. इनके नाम फिर से देख लेते हैं. ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन एंड ट्रिप्टोफैन. जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इनमें से बहुत से जो हैं वो इनको बनाने में केपेबल होते हैं. तो अगर हमें डाइट से ये मिल गया, खाने में ये मिल गया, देन वी कैन मेक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी, एंड दीज टू आर कंडीशनली एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. नाउ ये 20 है नंबर में, 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर. सो कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है कि कैसे आसानी से याद रखें. तो ट्रिक के लिए हम या तो ये याद कर लेते हैं, या यहाँ पे आप देख रहे हैं पीवीटी, टिम हॉल याद कर लेते हैं, और उसको फिर उससे क्या मतलब निकलता है वो याद कर लेते हैं. तो हमारे 10 तो निकल गए आराम से. और इनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नंबर क्या हैं और नाम क्या हैं. तो ये याद करना इसलिए ज़रूरी है. तो पीवीटी, टिम हॉल देख लेते हैं क्या है. पी फॉर फिनाइलएलानिन, वी फॉर वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन. अगर हम ये याद करते पीवीटी, टिम हॉल. अगर हम दूसरा ये अल्फ़ाबेट्स का सेक्शन याद रखते हैं, ये सेंटेंस याद रखते हैं, मैट विल फ्लाई. नाउ यू नो व्हाट इज मैट. एम फॉर मेथियोनिन, ए फॉर आर्जिनिन, T for threonine and tryptophan, V for valine, I for isoleucine, leucine, then phenylalanine, histidine and lysine. तो ये दोनों, इनमें से कोई भी आप याद कर लीजिए और उनका वो क्या डिनोट करते हैं वो याद कर लीजिए. तो 10 अमाइनो एसिड्स आपको आसानी से
याद हो जाते हैं। नाउ दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइड चेन स्ट्रक्चर। साइड चेन्स क्या थी? आर ग्रुप मैंने बताया था कि वो ही वेरी करता है और उसके नीचे का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट है अमीनो एसिड्स के लिए। सो सल्फर कंटेनिंग जो आर ग्रुप में प्रेजेंट अगर सल्फर मॉलिक्यूल है, सल्फर एटम है, तो सिस्टाइन और मेथियोनिन में है। कुछ जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, वो एस्पार्जीन, सेरीन, थ्रियोनिन और ग्लूटामीन है। एसिडिक अमाइनो एसिड्स ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड्स arginine and lysine है। Aliphatic chain containing amino acids are leucine, isoleucine, glycine, valine and alanine. And finally aromatic amino acids include phenylalanine, tryptophan and tyrosine. आगे के स्लाइड्स में हम इनके स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और भी समझ में आ जाएगा और इनको याद करना आसान होगा। ये देखिए, ये थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप। आई होप आप पोलैरिटी जानते हैं। पोलैरिटी माने कि वाटर लविंग ग्रुप है या वाटर से वो अवे जाता है, दूसरी ओर जाता है। अगर आगे एक्वस सोल्यूशन में इनको डाल दिया जाए तो वाटर में घुल मिल जाएंगे या वाटर से बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे आर ग्रुप्स ऑल 20 अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट आर ग्रुप्स मिलते हैं और उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आर ग्रुप्स दिखाए हैं, इसके नीचे CH, COOH, सॉरी CH, COO माइनस और NH3 दूसरी साइड में, जो कि हमने जनरल स्ट्रक्चर में देखा। बस हम यहाँ पे आर ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं। तो एलानिन कंटेन्स CH3, वैलिन कंटेन्स CH3, CH3, ल्यूसिन CH2, CH, CH3, CH3, इसमें कार्बन की एक एटम बढ़ गया है। देन CH, CH3, ये यहाँ पे साइड चेन यहीं पे आ गई है, एंड CH2, CH2। तो ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में थोड़ा सा फर्क है इस CH3 की पोजीशनिंग में। नाउ प्रोलीन एक डिफरेंट अमाइनो एसिड है। ये एक्चुअली इम्यूनो एसिड है, आई से शुरू होता है, बट ये प्रोटीन बनाने में पार्ट लेता है, इसलिए अमाइनो एसिड के साथ हम इसके बारे में पढ़ते। इसमें फ़र्क ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप वाला ये अल्फा कार्बन है वो प्रेजेंट है, इसका H भी प्रेजेंट है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, बट जो अमाइनो ग्रुप है वो इस कार्बन चेन से ब्रांचिंग रिंग बना लेता है। तो ये रिंग बनी हुई है, उसकी वजह से ये इम्यूनो एसिड कहलाता है। ये यहाँ पे NH3 ग्रुप फ्री नहीं है और खाली फंक्शनल ग्रुप के नाम पे ये ग्रुप फ्री है, बट प्रोलीन जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में उसका बहुत मेजर रोल होता है और ये औरों से इस मामले में फ़र्क है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ फ़र्क है, तो प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ फिनाइल एलानीन, इसमें बेंजीन रिंग यहाँ पे लग जाती है। ये एलानीन से आप कंपेयर करिए तो C के बाद सीधे बेंजीन रिंग लगी हुई है। देन ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन में दूसरा ये रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग्स हैं। मेथियोनिन है, सल्फर कंटेनिंग है, ये इतनी कार्बन की बैकबोन है और उसके बीच में सल्फर है। देन पोलर आर ग्रुप्स, ग्लाइसिन मैंने कहा था कि एक हो सकता है आर ग्रुप की जगह पे खाली H हो, तो ग्लाइसिन है, ये सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। देन सेरीन है, इसमें OH लग गया। देन थ्रियोनिन है, एक कार्बन बढ़ गया और OH लग गया। सिस्टाइन है, इसमें ये SH लग गया, तो सिस्टाइन और मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग हो गए। टायरोसिन, दिस इज फिनाइल एलानीन में OH लग गया। पैरा पोजीशन पे एस्पार्जीन, एस्पार्जीन क्या है? ये एस्पार्टिक एसिड के CO पे NH2 लग गया, अमाइड ग्रुप लग गया, तो एस्पार्जीन बन गया। इस यहाँ पे ये एसिडिक है और ये यहाँ पे आके न्यूट्रल हो गया, पोलर आर ग्रुप पोलर हो गया और अमाइड बन गया। नाउ ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड में CO, ये जो साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें अमाइड आ गया है। एंड देन फिर निगेटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप्स हैं, ये COO, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड अभी मैंने बताया। देन फाइनली पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। आप सब में देख रहे हैं
कि एक दूसरे से ये अलग हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर याद रखना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चेंज के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी होती हैं और हमारी बॉडी में उनका यूज़ किया जाता है। अब इनकी नेमिंग कैसे होती है? एलानीन है जो अबंडेंट अमाइनो एसिड है, इनको 3 लेटर कोड से और 1 अल्फ़ाबेट कोड से डिनोट किया जाता है। और ये सिस्टम मार्गरेट डेऑफ नाम के साइंटिस्ट एक थी जिन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है और उन्होंने ने प्रोटीन्स की सबसे पहले सीक्वेंसिंग करके उसको फाइल्स में लिखना शुरू किया था। जो कंप्यूटर से पहले का समय था वहाँ पे उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी। तो लिखने में, ये पूरा नाम लिखने में दिक्कत आई और उन्होंने ये अल्फ़ाबेट से या कोड से अमाइनो एसिड्स को डिफ़ाइन करना शुरू किया। जो अबंडेंट अमाइनो एसिड है, प्रोटीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसको इसके फर्स्ट लेटर से दिखाते हैं। और आप देखेंगे कि अगर ये फर्स्ट लेटर से शुरू होने वाले एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो उतना अबंडेंट नहीं है उसको किसी और लेटर से दिखाएंगे। लेटर सी। 3 लेटर कोड तो ज़्यादा दिक्कत का नहीं है, या आराम से और भी ज़्यादा याद हो जाता है, जिसको देखते ही आप अमाइनो एसिड की पहचान कर सकते हैं। अब सिंगल लेटर कोड हम इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं। पहले ए एलानीन, वी वैलीन, एल ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन आई, एम मेथियोनिन, फिनाइल एलानीन। ये पी से न शुरू होके एफ से शुरू हो रहा है। ट्रिप्टोफैन टी से नहीं शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। और पी जो है दैट डिनोट्स प्रोलीन। सेरीन, सेरीन एस से है। थ्रियोनिन, अब ये टी से दूसरा अमाइनो एसिड आया और इसे टी से दिखाया जा रहा है। सिस्टाइन सी। एस्पार्जिन, ये दूसरा अमाइनो एसिड है जो ए से शुरू हो रहा है तो इसको एन कहा। ग्लूटामिन, ये भी दूसरा अमाइनो एसिड है जो जी से शुरू हो रहा है। पहला था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अभी उसका सिंगल लेटर कोड जी है और इस वाले का क्यू है। इसके लिए 3 लेटर कोड जी एल एन है और एस्पार्जिन के लिए ए एस एन है। नाउ टायरोसिन, ये अगेन टी से शुरू होने वाला नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, इसको वाई से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे थ्रियोनिन को टी से दिखा रहे हैं तो कोई दूसरा लेटर यूज़ किया गया। ग्लाइसिन इज जी। तो ये दोनों ही टाइप के कोड्स याद करने ज़रूरी भी हैं और ये आगे चल के प्रोटीन स्ट्रक्चर में बहुत काम आते हैं। कम से कम लिखने में पूरा अमाइनो एसिड नहीं लिखना पड़ता है। नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स जिसमें कि सेकेंड अमाइनो ग्रुप है। फर्स्ट अमाइनो ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें आर की पोजीशन पे एक और अमाइनो एसिड है। सो दिस इज डिपिक्टेड बाय एल। आर्जिनिन, अगेन आर ए से आ गया तो आर से बता रहे हैं। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन एच से शो करते हैं और 3 लेटर कोड हिस है खाली। अब इन दोनों में ये खास बातें हैं स्ट्रक्चर में। जो भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आपने देखे थे, अमाइनो ग्रुप देख रहे थे आप आर्जिनिन में, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे जो ग्रुप आर साइड चेन में जो ग्रुप यूज़ हुआ है वो ग्वानिडिनो ग्रुप कहलाता है। और हिस्टिडीन में जो रिंग स्ट्रक्चर आपने देखा था दैट इज अमिडाजोल। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, खासतौर से हिस्टिडीन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे एज बफर यूज होता है। नाउ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स आर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अगेन ए से आ गया तो यहाँ पे सिंगल लेटर कोड ए से नहीं हो सकता है। 3 लेटर कोड तो ASP है और 1 लेटर कोड डी होगा। ग्लूटामिक एसिड जी से शुरू हो रहा है, जी नहीं हो सकता, वो ग्लाइसिन के लिए यूज़ हो रहा है। तो 3 लेटर कोड GLU है और सिंगल लेटर कोड E है। दिस इज ऑल एंड थैंक यू।